नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं आज बहुत ही एक खास गेस्ट। मसला है फ़लस्तीन का, और ये फ़लस्तीन में डायरेक्टली काम कर रहे हैं और फ़लस्तीन के हालात को जानते हैं, वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ को जानते हैं, वहाँ की तकलीफ़ों को जानते हैं, वहाँ कैसे बच्चे शहीद हो रहे हैं, किस तरह से वहाँ जवानों को शहीद किया जा रहा है, एक एक चीज़ से वाकिफ़ हैं। अभी जो मुआहदा होने जा रहा है, ये जिस पर डिस्कशन हो रही है, इसके हवाले से भी तमाम नॉलेज उनके पास मौजूद है। तो फ़लस्तीन के इशू पर इससे बेहतरीन गेस्ट हमारे पास हो नहीं सकते थे। इससे पहले भी उन्हें तकलीफ देते रहे हैं, पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान के वाइस चीफ रह चुके हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स के वाइस चीफ हमारे साथ मौजूद हैं, अरशद मलिक साहब। सर, आपको वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया सर हमें दोबारा टाइम देने के लिए। इतनी तो तारीफ ना किया करें, बंदा घबरा जाता है जरा। अच्छा, नहीं, जो बनती है वो करनी होती है। ठीक। अच्छा सर, मैं जानना चाहता हूँ फ़लस्तीन के हवाले से। सबसे पहले तो आपने बहुत काम किया फ़लस्तीन पे, डायरेक्टली आप उनके स्टूडेंट्स के साथ भी इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे जो इमदादी कार्रवाइयाँ चल रही हैं उसके हवाले से आपको पता है, ग्राउंड रियलिटीज़ आप जानते हैं सारी। तो काइंडली हमें थोड़ा सा ये बताइएगा कि इस वक्त मौजूदा जो फ़लस्तीन है, जो गज़ा है, उसके हालात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़रूक भाई, इट्स ऑलवेज़ अ प्लेजर टू बी बैक विद यू। इनफैक्ट आप मुझे बहुत मदद करते हो मेरी तैयारी में भी। देखिए, फ़लस्तीन में जो हालात और वाक़यात हैं वो एक बर्बरियत की दास्तान है। वो हौलनाक दास्तान है जिसे तारीख़ आलम में याद रखा जाएगा। जो मासूम बच्चों का कत्ल हो रहा है, शहीद हो रहे हैं, जो मुसलमानों के साथ तबाही और बर्बादी इजराइल और जो सेहूनी कर रहे हैं, 90% लोगों के घर ख़त्म हो चुके हैं। और जो बच्चे हैं उनको भूख के लिहाज से तबाह किया जा रहा है। जो फेमाइन है, जो कहत ज़दा हालात वहाँ पे पैदा हो रहे हैं, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इसलिए कि अल्लाह ना करे किसी को एहसास हो कि अगर वो सुबह उठे और उसको ये पता नहीं कि उसकी औलाद ज़िंदा भी मिलेगी उसे सुबह के नहीं, उसको सुबह खाने को कुछ मिलेगा कि नहीं, उसको दवाई मिलेगी कि नहीं। और जो बीमार हैं, जो गरीब माजूर हो चुके हैं, जो शहीद हो जाते हैं, वो तो अल्लाह के पास चले जाते हैं, लेकिन जो माजूर हो जाते हैं, आप उनका तसव्वुर करें, फिर उनके लवाकीन जो हैं वो उनको देखते हैं, उनके लिए ज़िंदा रहना कितना मुश्किल हो जाता है। अब हमारे पास यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि खिदमत फाउंडेशन के तहत जो हम काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ताला हमसे काम ले रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान की मेहरबानी की, वो हमें पैट्रनाइज़ करते हैं। 400 के करीब बच्चे हैं जिनको हम देखें, उनमें से हर बच्चा एक दास्तान। अच्छा। हर बच्चे के घर पे एक नई कहानी। किसी का बाप वहाँ है, किसी की माँ वहाँ है, किसी का बहन है, किसी के रिश्तेदार हैं। तो इन बच्चों की रेजिलियंस को हम सलूट पेश करते हैं कि वो किन हालात में उठ के हमारे पास आए हुए हैं। और हर हफ्ते 10 दिन में एक खबर आती है कि किसी न किसी का कोई दोस्त, बहन भाई, रिश्तेदार शहीद हो गया। अच्छा। अब आपने उन बच्चों का साइकोलॉजिकली भी उनको मेंटेन करना है, उनको मोटिवेट करके रखना है। लेकिन ये तो एक बात है। आप ये देखें कि ये जो अलमनाक वाक़यात वहाँ हो रहे हैं, उस पर दुनिया खड़ी हो गई। दुनिया के तमाम ममालिक खड़े हो गए। तो इसका मतलब है इसके में कुछ ना कुछ ऐसी हकीकत है जिसका एहसास सिवाय ट्रंप के और सेहूनी सोच के नेतन्याहू को नहीं है, बाकी तो सारी दुनिया को एहसास है। तो हालात बहुत बुरे हालात हैं। ठीक है, ठीक है, चलें। मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अब, मतलब वैसे तो आप यकीन माने जब ये बात सुनते हैं और आप जब ये बात बताते हैं कि मतलब इस तरह की वहाँ पे जुल्म और बर्बरियत है, तो वहीं दिल बोझल हो जाता है, समझ नहीं आती कि इसके बाद बात बंदा करे तो क्या करे। जिन पे बीत रही होती है उन्हें सबसे ज़्यादा पता हो। अभी ये 20 नुकाती जो एजेंडा पेश किया गया है, एक जो नुकात आए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो दिए हैं, ऑल दो कि वो कंट्रोवर्शियल हो गए हैं थोड़े से, सबको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इवन इजराइल को तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके ऊपर। तो आपको क्या लगता है ये वाले नुकात जो हैं ये कितने काबिल अमल हैं? डॉक्टर साहब, अगर आप थोड़ा सा इसको स्क्रैच बैक करें तो ये छठी अटैम्प्ट है। ठीक। पहला जो प्लान आया वो 2008 में आया, फिर 12 में आया, फिर 2014 में आया, फिर उसके बाद गैप आया, फिर 2021 में आया, फिर 2023 में आया। अब ये छठी अटैम्प्ट है जो 2025 में आ रही। इसमें कुछ चीज़ों की वजह से इस पर शकूक व शुबात बढ़ जाते हैं। इसलिए इसको एसिमेट्रिक प्लान भी कहा जाता है, इसको एग्रीमेंट नहीं कहा जा रहा। इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे सबसे बड़े स्पॉन्सर कतर को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ठीक है। उसके बाद ये वो मुआहदा या वो प्लान है जो कि अगर आप याद करें तो सऊदी और फ्रेंच प्लान एक सामने आया था, ये उसी के खदोखाल से बाहर निकला। उसके कुछ चीज़ें इजराइल और अमेरिका ने ली हैं। उसके बाद इसके जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिस शख्स को लगाया जा रहा है, वो एक वॉर क्रिमिनल की हैसियत से अरब दुनिया में जाना चाहता है, जिसका नाम टोनी ब्लेयर। ठीक है। टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल रीच उसने बनाया जब वो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से सुबकदोश हुए। नो डाउट कि उन्होंने अपने टेन्योर में कुछ काम बहुत अच्छे किए, जिसमें गुड फ्राइडे वाला आइलैंड का उन्होंने का जो मायदा करवाया। इसके बाद उन्होंने नेटो के ऊपर भी जो डिफरेंसेस आ रहे थे उस पर भी काम किया। लेकिन ऐसे शख्स को आप बोर्ड ऑफ पीस पे लेके आते हैं जो कि अरब कम्युनिटी में एज अ वॉर क्रिमिनल, और उसकी दुनिया ने देखा था कि जब उन्होंने एक गलत इंफॉर्मेशन पे इराक के ऊपर वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का एक शोशा छोड़ के अटैक करवाया, जिसकी वजह से बरतानिया में भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुए। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाता है। ठीक है। फिर आपने स्टेक होल्डर्स को बिल्कुल ऑन बोर्ड नहीं लिया। कोई फ़लस्तीन का बंदा, आप उन दिनों जब आप इसको अनाउंस कर रहे हैं तो आप फ़लस्तीन के जो पीए स्टेट है उसके हेड ऑफ स्टेट को आप वीज़ा नहीं देते कि वो अमेरिका में आ सके। लेकिन महमूद अब्बास साहब ने तो ऐलान कर दिया कि वो ठीक है। देखिए, मैं उसकी तरफ आऊँगा। सो स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड नहीं है। जो मुआहदा करवा रहे हैं अरब मुल्क, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उन्होंने भी कहा कि इसमें वो पॉइंट नहीं है जो कि हम चाहते थे। जी बिल्कुल। फिर आप हर वो चीज़ लेके आ रहे हैं जो कि इजराइल चाहता था।
जिसमें आपने कहा कि हमास को गैर मुसल्लह कर लिया जाए, हमास को बेदखल कर लिया जाए, फ़लस्तीन में एक इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स आएगी, वो कौन सी फोर्स होगी, उसका रोल क्या होगा, क्या वो फ़लस्तीनियों को कंट्रोल करेगी, बिकॉज इसराइली तो बाहर नहीं जा रहे, इसराइली तो एक ब्रैकेट्स में अपना एरिया में मौजूद रहेंगे। बिल्कुल सही। अब उनके ऊपर तो इसका कंट्रोल होगा या नहीं होगा। तो इस तरह के जो चंद ऐसे खदशात हैं जो 20 नुकाती पॉइंट को बिल्कुल मशकूक बना देते हैं। कोई टाइमलाइन नहीं है सिवाय एक टाइमलाइन के कि आप 72 घंटों में जो फ़लस्तीन में हमास के जो वो हैं नहीं, जो आपने लोगों को कैप्चर किया हुआ है उनको आप रिलीज़ करेंगे। इसके अलावा कोई क्या हम क्यों सपोर्ट करना चाहते हैं ऐसे हम इसलिए सपोर्ट करना चाहते हैं कि खुदा के लिए खून रेजी को बंद किया जाए। सबसे बड़ा हमारा है कि खून रेजी बंद हो, लेकिन आप इस प्लान को लेके आते हैं और हमास को कहते हैं कि इमीडिएटली इसको एक्सेप्ट करो। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तब भी मरते हैं, ना भी एक्सेप्ट करें तब भी मरो। फिर कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि आज से जंग बंदी का आगाज है जब तक कि आप इसको फाइनल नहीं करते। बिल्कुल इरमाइल साहब, रोजाना के ब्याह पे डेली 50 से ज्यादा लोग शहीद हो रहे आज हैं, भी 57 शहीद हुए। जी, कोई दिन ऐसा नहीं गुजर रहा। तो ये डेडलाइन किस चीज की है? हमले तो रोज हो रहे हैं। डेडलाइन, यही तो मेरा पॉइंट है कि देखें आपने ऐसा प्लान लेके आ रहे हैं जिसके प्लान को अनाउंस करके नेतन्याहू बाहर निकलता है और अपनी जो जुबान है कौन सी जुबान अब मतलब इसी तरह की जो वो जुबान है उसमें आके वो डिनाउंस करता है कि हम गजा से नहीं निकल रहे, हम गजा को एनेक्स करेंगे। तो यही अमर माने हैं। अब हमास के पास गुंजाइश बहुत कम है। देखें हमास को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि वरना तो ये बेचारे जो मासूम लोग हैं वो शहीद होते जाएंगे। लेकिन वो जरूर इसमें अमेंडमेंट प्रपोज करेगा, वो अपनी सिक्योरिटी चाहेगा। हमास ने की है, हमास चाह रहा है 2-3 पॉइंट्स के अंदर तब्दीली करना। स्पेशली वो चाह रहा है कि फलस्तीन से जाने के बाद अगर वो छोड़ भी जाते हैं तो उनके लोगों को बाहर मार ना दिया जाए, या फलस्तीन के अंदर भी रुकते हैं जो आम माफी का ऐलान किया गया था तो उन्हें अंदर ही ना मार दिया जाए। उन्हें ये डर है अपने लिहाज से कि वक्त ये चुप हो जाएंगे, बाद में ये मार देंगे। गैर मुसल्लह होने के ऊपर भी उन्हें प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर, और अभी कतरी, मिस्री और तुर्क हुकाम उनसे इसके ऊपर बात कर रहे हैं। देखिए आपने जो बात की इसका मतलब ये हुआ कि हमास ने ऐसा इसको रिजेक्ट नहीं किया, हमास ने टाइम मांगा है। हाँ, मैंने जो पढ़ा है उसमें ये देखा कि कुछ फ़लस्तीन की कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो शिद्दत पसंद हैं कुछ उसमें उन्होंने इसको स्ट्रेट वे रिजेक्ट किया, हमास ने रिजेक्ट नहीं किया। उन्होंने ये कहा है कि हम लाइक माइंडेड पीपल और अपने दोस्तों के साथ, वो मुसलमान मुल्क हैं, उनके साथ हम इस पे मशवरा करके विल गेट बैक। ठीक है, तो ये इस वक्त की स्टेट है जो कि इस 20 नुकाती प्लान की है। ठीक है। अच्छा मलिक साहब, ये जो आपने अभी नाम लिया टोनी ब्लेयर का, मतलब टोनी ब्लेयर का नाम इसका मतलब है इजराइल ने डलवाया? नहीं, टोनी ब्लेयर का नाम अमेरिका ने डलवाया। और इसमें एक और दिलचस्प बात यह है कि आपको पता है कि ट्रंप एक कारोबारी आदमी, उसने एक किस्म का यू टर्न फिर यहाँ पे भी लिया जो नजर आता है। पहले उसने कहा था कि मैं इसको रवीरिया या इसको इकोनॉमिक जोन बनाऊंगा, जो अभी भी उसमें शामिल है। इसमें टोनी ब्लेयर और ट्रंप का दामाद शामिल है। अच्छा, जो इन सारी चीज़ों को ऑर्केस्ट्रेट किया है वो टोनी ब्लेयर ने किया है अपने इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल रीच में, और इन मुलाकातों में ट्रंप साहब का दामाद भी शामिल था। सो दैट इज हाउ ही। अच्छा, 2016 से टोनी ब्लेयर साहब इस पे काम कर रहे थे कि हाउ टू रिवाइव पैलेस्टाइन स्टेट। लेकिन जब प्लान सामने आता है तो उसमें वो स्टेट का तो जिक्र ही गोल कर जाते हैं, और फिर कहते हैं कि जब ये इंप्लीमेंट हो जाएगा थ्रू इंटरनेशनल फोर्स, थ्रू इम्प्लीमेंटेशन फोर्स, फिर हम फ़लस्तीनी अथॉरिटी को लेके आएंगे, हम ही कंट्रोल करेंगे। तो ट्रंप साहब वो वाहिद आदमी हैं, ये वो शख्स हैं जो कि टोनी ब्लेयर को लेके आए। मतलब ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बट नाउ ट्रंप हैज बीन फोर्स्ड टू विथड्रॉ दैट स्टैंड ऑल टुगेदर। बाद में क्या होता है वो देखने की बात है। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त इजराइल पे क्या भरोसा किया जा सकता है, चाहे अमेरिका का उसके ऊपर दबाव है या नहीं है? अगर ये मुआहदा हो जाता है कुछ अमेंडमेंट्स के साथ, इजराइल उस पर कायम रहेगा? मैंने आपको मिसाल दी कि 5 पहले वाक़यात हो चुके हैं, ये छठा वाक़या है। पहले 5 वाक़यात में इजराइल ने उसकी रुदगर्दानी की। ठीक है। फिर जिस शख्स का नाम नेतन्याहू है वो मैं उसको इंसान मानने के काबिल नहीं समझता। बिल्कुल सही। वो नाकाबिले भरोसा आदमी, ये वो शख्स है जिसने कभी भी इंसानियत का एहतराम नहीं किया, वो तो नाकाबिले भरोसा आदमी। अब उनके जो एक और अमर माने मुझे नजर आ रहा है, उनकी जो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट पार्टी के जो कोएलिशन के पार्टनर्स हैं वो भी इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, बल्कि वो इसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि तुमने इसको एक्सेप्ट नहीं करना। और नेतन्याहू वो हवस का आदमी है जो कि अपने इक़्तिदार को तूल देना चाहता है। एक प्रेशर उनके ऊपर वहाँ इंटरनल पॉलिटिक्स पे भी आ रहा है, दूसरा उनका जो बैकग्राउंड रिकॉर्ड है वो बिल्कुल भरोसे के काबिल नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि आप इस पे एतमाद कर सकते हैं। वो कई सारे इफ्स एंड बट्स को लेके आके आपके साथ बैठने को कोशिश करें, मेरे ख्याल में उनकी नीयत बिल्कुल फतूर है। अमेरिका की नीयत आपको ठीक लग रही है? अमेरिका की इस लिहाज से लग रही है कि देखें उन्होंने भी एक अपने आप को पॉलिटिकली अपने आप को साबित करना है। दूसरा, अगर आप देखें तो ब्रिक्स का मामला आया, यूनाइटेड नेशंस में तकरीबन 150 के 53 के मुल्कों में 193 में से उन्होंने इस फ़लस्तीन की रियासत को कबूल किया। तो अमेरिका पे प्रेशर है, लेकिन अभी जो प्रेशर है वो तो है कि किसी तरह इस प्लान को कबूल करवाया जाए और इम्प्लीमेंट किया जाए। तो किसी हद तक आप
अमेरिका की ये तो मान सकते हैं, लेकिन जब वो ये कहता है हमास से या फ़लस्तीनी अथॉरिटी से कि एक्सेप्ट इट और फेस इट,